नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा बिहार चुनाव से आ रही है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में सपा के सहयोगी दलों की बीजेपी हटाओ यात्रा। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, पंचायत चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने वालों की खैर नहीं, इन्हें दी गई जिम्मेदारी। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, बिहार में बाढ़ के हालात यथावत, गंगा 146, कोसी 174 सेंटीमीटर लाल निशान के पार। चौथी बड़ी खबर में बताएंगे, बिहार पंचायत चुनाव 2021, अब पहचान पत्र के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, मोबाइल का करें प्रयोग। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आपको भी लगता है बिहार में नीतीश की सरकार पंचायत चुनाव बुरी तरह हारने वाली है और आप सभी लालू के साथ खड़े हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में सपा के सहयोगी दलों की बीजेपी हटाओ यात्रा। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार में उत्तर प्रदेश कोटे से बने मंत्री सूबे में सोमवार से जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलेंगे, जिसके जरिए वह 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए लोगों से संवाद कर बीजेपी का माहौल बनाने की कवायद करेंगे। वहीं विपक्ष ने भी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को घेरने की पूरी प्लानिंग कर ली है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में सपा की सहयोगी महान दल और जनवादी पार्टी सोमवार से ही भाजपा हटाओ यात्रा शुरू कर रही है। सपा के सहयोगी बीजेपी हटाओ यात्रा पर निकले। सपा पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी दोनों ही इलाकों में एक साथ बीजेपी के खिलाफ अपने सहयोगी दलों को मुकाबले के लिए उतार रही है। महान दल की भाजपा हटाओ यात्रा यूपी के रोहिलखंड इलाके के पीलीभीत जिले से शुरू होगी और इटावा में समाप्त होगी। वहीं जनवादी पार्टी की भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जनक्रांति यात्रा बलिया से शुरू होगी और 31 अगस्त को अयोध्या में इसका समापन होगा। जनवादी पार्टी के संस्थापक डॉक्टर संजय सिंह चौहान के नेतृत्व में जनक्रांति यात्रा को सपा के वरिष्ठ नेता व विरोधी दल के नेता राम गोविंद चौधरी बलिया में हरी झंडी दिखाएंगे। जनवादी जनक्रांति यात्रा 16 अगस्त को बलिया से शुरू होकर 17 अगस्त मऊ, 18 अगस्त सोनभद्र, 23 अगस्त मिर्जापुर, 24 अगस्त भदोही, 25 अगस्त प्रयागराज, 26 अगस्त प्रयागराज, 28 अगस्त आजमगढ़, 30 अगस्त अंबेडकर नगर और 31 अगस्त को अयोध्या में पहुंचेगी। वहीं महान दल के नेता केशव देव मौर्य के नेतृत्व में पीलीभीत से जन आक्रोश यात्रा निकालेंगे, जिसे सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। केशव देव मौर्य बरेली, आंवला, बदाऊं, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, कासगंज होते हुए इटावा पहुंचेंगे, जहां इस यात्रा का समापन 27 अगस्त को किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंचायत चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने वालों की खैर नहीं, इन्हें दी गई जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, पंचायत चुनाव के दौरान मतदान को बाधित करने तथा लोगों को डराने व धमकाने वाले लोगों को चिन्हित करने के लिए अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए सभी थानाध्यक्ष व पुलिस पदाधिकारियों के अलावा सीईओ व बीडीओ को जिम्मेदारी सौंपी गई है। चिन्हित किए गए लोगों के विरुद्ध प्रशासनिक स्तर पर निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर ऐसे लोगों के विरुद्ध सीसीए के तहत भी कार्रवाई होगी। प्रशासनिक स्तर पर चल रही तैयारियों के अनुसार जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जिले के सभी 230 पंचायतों में मतदान के दौरान गड़बड़ी करने वाले लोगों की पहचान के लिए निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के बाद विशेष तौर पर ऐसे लोगों को चिन्हित करने का कार्य प्रारंभ किया गया है जो किसी न किसी रूप से मतदान को प्रभावित कर सकते हैं। इस आकलन में वैसे लोगों पर विशेष नजर रहेगी जो पूर्व के चुनावों में गड़बड़ी की घटनाओं में किसी न किसी रूप से शामिल रहे हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऐसे लोगों से अधिक राशि का बंद पत्र भरवाने का कार्य किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी व एसपी आनंद कुमार ने ऐसे लोगों को चिन्हित कराने का अभियान अभी से प्रारंभ करने का निर्देश दिया है, ताकि समय रहते इनकी पहचान पर उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की जा सके। बताया जाता है कि पुलिस व बीडीओ तथा सीईओ की रिपोर्ट के बाद संबंधित अनुमंडल से ऐसे लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। इस अभियान के तहत प्रत्येक पंचायत में कम से कम 100 लोगों की पहचान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सभी पुलिस पदाधिकारियों, बीडीओ व सीईओ को इस दिशा में सतर्कता बरतने तथा विशेषकर मतदान केंद्र के आसपास रहने वाले लोगों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है, ताकि कहीं से भी चूक की संभावना नहीं हो सके। पुलिस को नए सिरे से सूची तैयार करने को कहा गया है, ताकि चिन्हित लोगों के विरुद्ध दंप्रंस की धारा 107 व 110 के तहत कार्रवाई की जा सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बाढ़ के हालात यथावत, गंगा 146, कोसी 174 सेंटीमीटर लाल निशान के पार। जी हां दोस्तों, जिले की महानंदा नदी के जलस्तर में शनिवार को दूसरे दिन भी वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि गंगा, कोसी, बरंडी व कारी कोसी नदी का जलस्तर में उफान जारी रहा है। यह चारों नदी लाल निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के अनुसार महानंदा नदी का जलस्तर सभी स्थानों पर अप्रत्याशित तरीके से बढ़ रही है। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी रामायणपुर में खतरे के निशान से 82 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जबकि यही नदी काढ़ा गोला घाट पर लाल निशान से 146 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। कोसी व बरंडी नदी लाल निशान से क्रमशः 172 व 124 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। कारी कोसी नदी भी चेन संख्या 389 पर लाल निशान से 100 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इन नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से कुर्सेला, बरारी, मनसाही, अहमदाबाद एवं मनिहारी प्रखंड के कई पंचायत बाढ़ से प्रभावित हो गया है।
जिला प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किए जाने का दावा किया है। महानंदा नदी के जलस्तर में जारी है वृद्धि। जिला के गंगा, बरंडी, कोसी व कारी कोसी नदी के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि जारी है। शनिवार को महानंदा नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी रही। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के अनुसार महानंदा नदी झोवा में शनिवार की सुबह जलस्तर 30.65 मीटर था, जो शाम में बढ़कर 30.66 मीटर हो गया। इसी नदी के बहरखाल में 30.48 मीटर था, जो शाम में बढ़कर 30.50 मीटर हो गया। कुरसेल में शनिवार की सुबह 30.70 मीटर था, जो शाम बढ़कर 30.74 मीटर हो गया। जारी है इन नदियों के जलस्तर में उफान। गंगा, बरंडी, कारी, कोसी एवं कोसी नदी के जलस्तर में शनिवार को भी अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। गंगा नदी के रामायणपुर में शनिवार की सुबह 28.33 मीटर दर्ज किया गया, जो शाम में बढ़कर 28.38 मीटर हो गया। इसी नदी के काढ़ा गोला घाट पर जलस्तर 31.25 मीटर दर्ज किया गया था, जो 12 घंटे बाद शनिवार की शाम में बढ़कर 31.33 मीटर हो गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पंचायत चुनाव 2021, अब पहचान पत्र के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, मोबाइल का करें प्रयोग। जी हां दोस्तों, अब मतदाता अपने मोबाइल से पहचान पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। मतदाताओं का मोबाइल से अपना पहचान डाउनलोड कर निकालने की जानकारी देने के लिए बीएलओ मतदाताओं को जानकारी देंगे। उक्त बातें प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमारी श्वेता ने प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सभा भवन में शिक्षकों के बैठक सह प्रशिक्षण में कही। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, उसके अनुसार सभी बीएलओ को अब मोबाइल के सहारे पहचान पत्र डाउनलोड करने की जानकारी मतदाताओं को देना अनिवार्य है। बीडीओ ने कहा कि ऐसा होने से लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। आने वाले समय में लोग मोबाइल से निर्वाचन से संबंधित अधिकांश कार्य कर सकेंगे। आगे पंचायत चुनाव है और किसी भी दिन अधिसूचना जारी हो सकती है। पंचायत चुनाव को देखते हुए भी सभी बीएलओ को मुस्तैद रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीएलओ अपने अपने मतदान केंद्र पर रहकर मतदाताओं को मोबाइल के सहारे मतदाता पहचान पत्र बनाने की जानकारी देंगे। बैठक में नित्यानंद भार्गव सहित पूरे प्रखंड क्षेत्र के बीएलओ शामिल हुए थे। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल अब बजने वाला है। चुनाव को लेकर पंचायतों में हलचल तेज होती जा रही है। संभावित उम्मीदवार के चुनावी मैदान में सक्रियता बढ़ती जा रही है। पूर्णिया के बैसा प्रखंड के सभी 16 पंचायतों में विभिन्न पदों के संभावित उम्मीदवारों ने चुनावी दांवपेच शुरू कर दिए हैं। उम्मीदवारों की सक्रियता से मतदाताओं पर भी चुनावी रंग चढ़ने लगा है। वहीं गाँव में भोज का आयोजन भी बढ़ने लगा है। अभी चुनाव की तिथि स्पष्ट भी नहीं हुई है कि ग्रामीण इलाकों के समर्थक अपने अपने नेताओं को पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायत सदस्य, जिला परिषद सदस्य आदि नाम से संबोधित करने लगे हैं। छूट भैया नेताओं पर चुनावी रंग भी अब चढ़ने लगा है। वह भी चुनावी जमीन तलाशने लगे हैं। जेब में कभी हाथ न डालने वाले नेताजी आज बाजार में दिल खोलकर खर्च करते नजर आ रहे हैं। खासकर जिन क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों ने विकास की जगह मनमानी की है, वहां विरोधी जनता से सीधे संपर्क स्थापित कर रहे उन पर हावी होने की कोशिश करने में लगे हैं। संभावित उम्मीदवार और उनके प्रबल समर्थकों के व्यवहार में परिवर्तन नजर आने लगा है। वे वोटर और जरूरतमंद लोगों की जरूरत पूरी करने की इच्छा जाहिर करने लगे हैं। वहीं प्रखंड में संभावित प्रत्याशी जाति, आवासीय, चरित्र प्रमाण पत्र आदि बनाने में अभी से जुट गए हैं। प्रखंड मुख्यालय स्थित बाजार में स्थित फोटो स्टेट, ऑनलाइन कैफे आदि दुकानों की भी चांदी कटने लगी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप, भाजपा की केंद्र और यूपी सरकार ने हर मोर्चे पर किया निराश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली और यूपी की सरकार ने जनता को हर मोर्चे पर निराश किया है। भाजपा सरकार की कुनीतियों से अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार में जीडीपी 10% थी, जबकि भाजपा सरकार में यह घटकर 5% के लगभग रह गई है। भाजपा ने विकास के ढांचे को ध्वस्त कर दिया है। लखनऊ स्थित सपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित विधानमंडल दल की बैठक में अखिलेश ने कहा कि भाजपा जनता का ध्यान जरूरी मुद्दों से हटाना चाहती है। बेरोजगारी से नौजवान हताश हो गए हैं। रोजगार के अवसर समाप्त किए जा रहे हैं। महंगाई की मार से जनता बेहाल है। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार की तरफ बोलबाला है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। कोरोना संकट काल में लोगों की मौत की जिम्मेदारी से भाजपा सरकार बच नहीं सकती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की चालाकी से सावधान रहना है। जनता को सचेत करने की जिम्मेदारी समाजवादियों को उठानी पड़ेगी। किसानों की आय दोगुना करने का छलावा देकर ही भाजपा सत्ता में आई। अन्नदाता के साथ अन्याय असहनीय है। समाजवादी पार्टी किसानों के साथ हमेशा रही है। रिक्त पदों पर भर्तियां, शिक्षा मित्र, वित्त विहीन शिक्षकों के मानदेय सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों का निराकरण समाजवादी सरकार में ही संभव है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार आरक्षण के मुद्दे पर मौन है। जातीय जनगणना आवश्यक है। हिस्सेदारी और भागीदारी का सवाल आबादी के हिसाब से आंकड़े आने पर ही हो सकता है। मंडल कमीशन की पूरी रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई। इन तमाम मुद्दों को समाजवादी पार्टी के विधायक सड़क से लेकर सदन तक उठाते रहे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।